आध्यात्मिकता की लहर फैलाता हुआ मैं सितारा पहुंच गया अपने घर में। मास्टर वृक्षपति बनकर विराजमान हूँ कल्प वृक्ष की जड़ों में। करण करावन हार बाबा मेरे सन्मुख। साक्षीपन की शक्ति, न्यारे और प्यारेपन का गुण मुझ में आ रहा है। निरंतर सकाश देता हुआ पूरे विश्व को दिल से बाबा का आह्वान कर रहा हूँ। ओ मीठे प्यारे बाबा, ऐ संतुष्टता के सागर, ऐ निराकारी प्रभु, आ जाइए। बड़ा भोला मीठा बाबा आ रहा है नीचे की ओर। दिल से एक पुकार मात्र से थम जाता है हमारे सामने हिस्ट्री हॉल में। प्यार से दृष्टि दे रहे हैं, जैसे कि बाहें फैलाए खड़े हैं। वो सुप्रीम टीचर अपनी सुप्रीम शिक्षाओं के साथ अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए, अपनी रियल पहचान देने के लिए, अपनी प्योरिटी की पर्सनालिटी की शान बढ़ाने के लिए मुझे अपने सामने बिठा देते हैं। और मैं उसके ज्ञान की मीरा, उसके ज्ञान की बुलबुल, उसके ज्ञान की गोपिका मन बुद्धि संस्कार को बाबा को सौंप कर अपने सीट पर सेट होकर बैठ जाती हूँ। मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट और वो पढ़ाने आ गया है। बैठी हूँ विश्व ग्लोब पर और पूरा विश्व जैसे पढ़ रहा है। यह व्यक्त महावाक्य चारों ओर फैल रहे हैं। विश्व की एक एक आत्मा तक ये महान ज्ञान जा रहा है। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 5 जनवरी 2025 के महावाक्य 17/10/2003 उसकी रिवाइज डेट है। बाबा ने इस नए वर्ष का, क्योंकि उसके पहले की जो मुरली थी 31 दिसंबर की थी, है ना, तो बाबा ने बताया पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना, है ना। तो सबको संतुष्ट करके ही हम संतुष्टता प्राप्त कर सकते हैं। मतलब संतुष्ट करना, उसमें सब कुछ आ गया, सारे गुण शक्ति आ गए, है ना, क्योंकि संतुष्टता बहुत बड़ा गुण है। और बाबा ने हमें ये बताया हुआ है कि हम आत्माओं को सबसे संतुष्ट का सर्टिफिकेट लेना है। हाँ, सब जगह हमें संतुष्ट का सर्टिफिकेट देंगे, तब जाके हम पास विद ऑनर बनेंगे, तब जाके हम संपूर्ण बनेंगे। एक भी आत्मा हमसे नाराज ना हो, इसके लिए हमने प्रैक्टिस भी कई बार की, है ना, कि ना मैं किसी से नाराज हूं, ना कोई मुझसे नाराज रहे, है ना। तो वैसे हमें देखना है। आज के महावाक्य में बाबा कितनी सारी बातें लेकर आए हैं। पांचों स्वरूप का चक्कर भी लगाया बाबा ने, और चेकिंग भी बताया बाबा ने, कैसे मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति से कृति से हमें अपने अंदर बाप समान बनने के जो संस्कार भरने हैं। बहुत सटीक, एकदम सीधा बाबा ने बताया है। इसको एक पेज पर लिख लेना है, फिर हम और बताते हैं आपको। आप फटाफट 2-3 मिनट में अपने अपने पॉइंट्स बताएं, पावरफुल जो पॉइंट्स हो वो एक एक रिपीट ना हो, क्योंकि अव्यक्त वाणी है, देर लगेगी, है ना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने संतुष्ट मणि बन और सदा संतुष्ट ताकि संतुष्ट सबको करना है, ऐसी वाणी मैंने चलाई है। बाबा ने कहा, आज बाबा दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि राज दुलारे बच्चे को देख खुश होते हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि एक एक बच्चा राजा है ना। तो बाबा कहते हैं परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा प्यार, परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा श्रीमत अभी ही तुम्हें मिल रही है। तो बाबा कहते हैं राजा हो ना, स्वराज्य अधिकारी, यहाँ स्वराज्य अधिकारी और विश्व में भविष्य राज्य अधिकारी बनेंगे। तो बाबा ने कहा, तो सदा स्वराज्य अधिकारी यानी क्या? स्थूल और कर्म इंद्रियों का राजा, सर्व कर्म इंद्रियों का, और सदा राजा बनना है। फिर बाबा ने कहा है कि एक जन्म नहीं करोगे तो 21 जन्म के लिए सॉरी
फिर बाबा ने कहा तुम्हारा अनादि स्वरूप क्या है? अनादि स्वरूप में भी तुम बाबा के समीप हो, चमकीले हो ना, सबसे समीप हो। जैसे वो सितारा होता है, कोई कोई की चमक ज्यादा होती है, कोई की कम होती है, कोई चंद्रमा के नजदीक होता है, तो वहां भी तुम नजदीक हो। तो बाबा कहते हैं यहाँ स्वराज्य अधिकारी बनोगे, नजदीक रहोगे, और भविष्य में भी राज्य अधिकारी बनोगे, और परम धाम में अनादि स्वरूप में भी नजदीक रहोगे। फिर बाबा कहते हैं आदि स्वरूप में भी तुम क्या हो? तो बाबा के ये ब्रह्मा बाबा के हम नजदीक है ना। और बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं पूज्य स्वरूप में भी तुम तुम्हारी ही पूजा होती है। वो कितने भी महान आत्मा हो, धर्मात्मा हो, उनके मंदिर नहीं बनते, उनको बाहर स्टेचू बनाते हैं और धूप में रखते हैं। तुम्हारा मंदिर भी, तुम मूर्ति 5 फुट की होती हो, पर मंदिर कितना बड़ा होता है। तो बाबा कहते कोई सोंठ वाला या पूंछ वाला वो पूज्य नहीं बनते हो। फिर बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन है? तो शिव बाबा है ना। तो बाबा कहते हैं तो रॉयल्टी, बाबा कहते हैं रॉयल्टी की पर्सनालिटी क्या है? प्योरिटी है ना। तो प्योरिटी यानी मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि कृति से पवित्र बनना है। फिर आगे बाबा दूसरों को भी चांस देते हैं। ओम शांति। बाबा ने आज श्लोकन में कहा है ना, न दुख दो न दुख लो, देना भी नहीं है और लेना भी नहीं है। बाबा कहते देने वाले आपको कभी दुख नहीं दे, लेकिन आप उसको भी कभी सबको सुख की स्मृति में देखो। गिरे हुए को भी बाबा के गिराना नहीं है, उसको गिरे हुए को भी उठाना है, ऊंचा उठाना है। बाबा के यह भी नहीं सोचना है कि अच्छा, आर्ट्स आर्ट्स में या 108 में शायद आ पाऊंगी या जाऊंगा, 108 में लास्ट में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। बाबा के जैसे संस्कार होंगे ना, लेकिन नहीं, दूसरे को भी सुख देते देते, स्नेह देते, आपके संस्कार भी सुखी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, सॉरी दीदी। ओम शांति। बाबा ने हमें प्योरिटी की पर्सनालिटी सदा रहती है ये चेक करने के लिए कहा कि हमारी मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी है। मीन्स बाबा ने कहा मनसा प्योरिटी मीन्स सदा और सर्व प्रति शुभ भावना शुभकामना, और वह आत्मा कैसी भी हो। देखो आज बाबा ने प्रैक्टिकल जो हमारी लाइफ में पेपर आते हैं कई आत्माओं से, तो उसके बारे में बाबा कहते हैं वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है। सर्व प्रति शुभ भावना शुभकामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना है। फिर बाबा ने कहा दृष्टि के बारे में, या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक दृष्टि हो या फरिश्ता स्वरूप की दृष्टि हो, चाहे वो फरिश्ता बाबा ने कहा नहीं भी बना है। तो देखो फरिश्ता तो हम भी अभी तक संपूर्ण नहीं बने हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो। और कृति अर्थात संबंध संपर्क में, कर्म में आना, इसमें सदा ही सर्वप्रति स्नेह देना और सुख देना। चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, पर हमारा देखो कर्तव्य है ना दुख लो ना दुख दो, सुख देना है और सुख लेना है। तो बाबा ने कहा स्नेह देकर स्नेही बनना, सुख देना। स्लोगन है ना कि ना दुख दो ना दुख लो, तो देना भी नहीं है और लेना भी नहीं है। और बाबा ने कहा गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है। तो बाबा ने कहा देखो कोई गिर जाता है तो क्या हम उसे लात मार के फिर से गिरा तो नहीं देते ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगन्स एट होम। पहले तो चैरिटी बिगन्स होम है ना, तो अपने सर्व साथी में जो भी हमारे आसपास की आत्माएं हैं, सेवा के साथी है, ब्राह्मण परिवार में आत्माएं, तो हर एक को ऊंचा उठाना है। अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप अपनी विशेषता देखो। जी ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही है। बाबा कह रहे देखना आपको भी तो हंसी आएगी। बाप दादा कहते हैं कि बच्चों का खेल देखते रहते हैं ना बाबा। बाप दादा एक सेकंड में कभी किस सेंटर की टीवी खोल देता है, तो कभी किस सेंटर की, कभी फॉरेन का, तो कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है। तो पता पड़ जाता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना। तो बच्चे कहते हैं ना समान बनना है, तो पक्का है ना समान बनना ही है ना, बाबा कहते हैं। तो बाबा कुमारियों का भी बोला है कि मरना पड़े, क्या भी करना पड़े, सोच के हाथ उठाना। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि ऐसे से हाथ उठा दो।
तो बाबा कहते मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना भी पड़े, वो हाथ उठाओ। तो कुमारियां सोच समझ के हाथ उठाने, बाबा के फोटो भी निकाल रहे हैं, क्योंकि बाबा ने भी संपूर्ण बनने के लिए कितनी गालियां खाई थी। तो बाबा जैसे गालियां खा सकते हैं, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है ना। ओम शांति दीदी। और जी चेकिंग कौन सा दीदी। कहा बाबा ने आज? हाँ जी बोलो। जी दीदी। नहीं आप बताओ क्या बोल रहे थे? नहीं, बाबा ने कहा कि बाप समान बनना है तो हमें मीन्स मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, और समान बनना है तो ये हमें धारण करना पड़ेगा, तभी हम परम धाम में समीप समीप रहेंगे। और बाबा ने कहा परम धाम में भी हम समीप रहेंगे और पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा। अगर सॉरी दीदी थोड़ा भूल है, मीन्स समान नहीं बनेंगे तो मजा नहीं आएगा, और परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे और पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, तो सतयुग के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा। देखो अगर हम बाप समान मीन्स बाबा समान नहीं बने तो। जी। और बाबा ने कहा कि जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है, तो पहले तो बाबा ने हाथ उठाया और कहा कि पक्का प्यार है ना। तो बाबा क्वेश्चन पूछेंगे कि प्यार जिसे होता है तो प्यार की निशानी जो अच्छा लगता है वह प्यार करने वाले को भी अच्छा मीन्स उसको जो अच्छा लगता है वो हमें अच्छा लगना चाहिए। तो दोनों के संस्कार संकल्प स्वभाव टेली खाते हैं तभी वह प्यारा लगता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 जन्म पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए हमारे बाबा से हमें हमारे संस्कार को टेली करना है। उस दिन भी एक बार था ना वरदान में कि बाबा है वो कंप्यूटर, हमें उसके स्वभाव संस्कार से टेली करके देखना है कि हमारा भी कैसा है। जी। ओम शांति। बाबा ने चेकिंग बहुत अच्छे से बताया इसमें आज। हाँ, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस थोड़ा सा। बाप दादा आज क्या बनकर आए हैं बाबा? हम्म, आज बाबा दिलाराम बनकर आए हैं। तो आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के समान बनने वालों को, जो सामने वाले हैं वो भी और दूर से समीप, बाबा ने कहा जो दूर भी है समीप भी है, ऐसे बच्चों को, राज दुलारे बच्चों को, अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा राजा है, इसलिए राज दुलारे हैं, है ना? हर एक बच्चा राजा है। कितनी, ये देखो ये कितनी गुह्य बात है। राजा मतलब एक तो मन का राजा, स्वराज्य अधिकारी, और भविष्य के भी राज्य अधिकारी, इसलिए बाबा ने कहा राज दुलारे हैं। ये परमात्मा प्यार है, ये दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है, और हम वो भाग्यवान आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार परमात्मा दुलार करके अधिकारी, दुलार के अधिकारी हो। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं आओ आओ, और आप सब परमात्मा प्यार अनुभव कर रहे हो, परमात्मा पालना में पल रहे हो। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के स्वराज्य अधिकारी राजे हो, भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर बाबा ने राज्य के अधिकारी की डेफिनेशन बताई, व्हाट इज राज्य अधिकारी? तो मैंने कहा राज अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्र के अधिकारी, है ना? स्थूल में तो हम अपनी कर्मेंद्र को कंट्रोल कर लेते हैं, ये नहीं देखना, ये नहीं करना, ये खाना नहीं, इधर नहीं जाना, तो हर कर्मेंद्रिय हमारी स्थूल में हम कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन ये जो गड़बड़ होती है सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर, और हमने देखा कि माया ने वार क्या किया है सूक्ष्म पर। माया ने बड़ी बड़ी कर्मेंद्रियों को बाद में छुआ है, माया ने सूक्ष्म पर कंट्रोल किया, और उसी के द्वारा हमारी विकारी वृत्तियां हो गई। जो हम पहले सतयुगी देवात्माएं थे, आधा कल्प जो प्योर आत्माएं रही, इतनी रॉयल्टी वाली, इतनी श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाली आत्माओं को माया ने बिगाड़ा कैसे? कैसे बिगाड़ा? तो रावण के जो विकार थे कहाँ गए? मन बुद्धि और संस्कार को पकड़ा है, रूट में जाकर वार किया उसने, है ना? इसलिए हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रिय में गड़बड़ होती है, वही उसको बार बार हमें चेक करना होता है। और मैंने चेकिंग बताया कभी कभी राज्य बनते हो कि सदा के बनते हो, मूल अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो गया, सदा सदा के हो कि कभी कभी के हो। तो सदा राज्य अधिकारी राजे हो, है ना? तो सदा राज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार। तो सदा
यहाँ सदा, वहां सदा, तो यहाँ सदा। अब मैंने चेकिंग भी आगे बताया, सदा चेक करो, जितना समय जितनी पावर से अपने कर्मेंद्रिय मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अब भी हम अधिकारी बनते हैं, तो ही हम भविष्य में राज्य अधिकारी, हमें वो राज्य अधिकार मिल सकता है। अगर अभी परमात्मा पढ़ाई परमात्मा श्रीमत के आधार पर संगम का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य का अधिकारी बनेंगे, है ना? तो वो एक राजा की जो भी लक्षण होते हैं वो हमें सोचने हैं। राजा क्या होता है? अपने सीट पर सेट होता है, चाहे वो रात को सो भी रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, उसके अंदर वो राजापन के संस्कार, राजापन का नशा और वो अपने कर्तव्य की सभानता, जिसको कहते हैं, वो निरंतर रहती है ना? होता राजा है, लेकिन अपनी पत्नी के पास जाएगा तो भी अपने बच्चों के, उसको पता है कि मैं राजा हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है, सबकी पालना करना, सबका ध्यान रखना, सबको बचाना है। एक राजा का कर्तव्य राजा को सदा याद रहता है, इसलिए बाबा सदा वर्ड यूज करता है। अगर मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, हाँ, तो कहीं तो हम ऐसे अलबेले तो नहीं हो रहे, कभी कभी हम चेकिंग कर रहे हैं, हमारे चार्ट में भी है कर्मेंद्र की दरबार, है ना? तो हम खुद को, अपने को भी देख रहे, भी 3-4 बार मांड हम करते हैं, याद आता है, फिर वापिस भूल जाते हैं, याद आता है वापिस भूल जाता है। तो हमने आज दृढ़ संकल्प किया कि नहीं, आज तो अब तो सामने लिख कर रख देंगे कि इतना इतना मुझे करना है, तो बार बार उस पर दृष्टि जाएगी मेरी, तो मैं बार बार उसको चेकिंग करती रहूंगी, तो मेरे से गलतियां नहीं होगी, वो देहभान नहीं आएगा। तो राजापन का संस्कार इमर्ज करना पड़ेगा, मेरे अंदर पड़ा है। आधा कल्प मैंने अपने ऊपर राज्य किया है, मैंने विश्व पर राज्य किया है, तो मेरे अंदर वो फाइल्स पड़ी है। उसको ओपन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे स्वमान के सीट पर सेट होना पड़ेगा, मुझे राजा की स्वमान के सीट पर सेट। तो राजा की मैनेजमेंट स्किल कितनी होती है, पावरफुल होती है ना? उसको चारों ओर उसका ध्यान होता है, सबको राजी करके चलने वाला राजा। तो राजा के लक्षण क्या होते हैं, आज हमें वो चिंतन लेना है कि एक राजा होता है, 2-4 तो हमने बताए आपको, तो उसके लक्षण क्या है उसको बताना फिर, है ना? फिर आगे बाबा ने बताया, बाबा हमें गारंटी दे रहा है कि इस समय का स्वराज्य, सदा का, स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है कि हम सदा के राजा बनेंगे आगे, है ना? मैं कौन और क्या बनूंगा, बस। तो अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही आप जान सकते हो, आधार से, सॉरी, है ना? तो अगर अगर मेरा वर्तमान, अगर अभी अच्छा चल रहा है, मतलब मैं अभी स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं वर्तमान में अपना पुरुषार्थ देख लूं, मैं कैसी हूँ अभी, कहाँ कहाँ मेरी गड़बड़ हो रही है, कहाँ कहाँ मैंने राज्य किया है, कहाँ गंवा रही हूँ मैं अपना राज्य। तो ऐसा ऐसा ही मेरे साथ आगे होने वाला है, लेकिन हमारे पास अभी भी थोड़ा मार्जिन है, ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा समय है, जो बाबा हमें ये शिक्षा देकर हमें सुधारने के लिए कह रहा है कि भाई अभी भी सुधर जाओ, संभल जाओ, वरना हर कल्प का घाटा पड़ जाएगा, है ना? इसलिए बाबा ने कहा, मैं कौन और क्या बनूंगा, मैं अभी कौन हूँ और मैं क्या बनने वाली हूँ। हाँ, लास्ट मुरली में क्या कहा था? लास्ट मुरली में क्या कहा था? अभी उसको प्रैक्टिस कर रहे हो ना आप सभी? मैं कौन और मेरा कौन? हाँ, लिख कर भेज रहे हो आपको, जो पॉइंट्स भेजी जा रही हैं, वो खुद पढ़ते हो कि आप ऐसे ही कर लेते हो फॉरवर्ड कि भाई 3 टाइम भेजनी है तो भेज दो? हाँ, हर आत्मा को वो पॉइंट खुद खुद पढ़कर उसको पढ़ो, शांति से, फिर उसको फॉरवर्ड करो, उस स्थिति में स्थित होकर, फिर अगर आप फॉरवर्ड करोगे, फिर उसको ग्रुप में सेवा में डालोगे, तो बाकी भी पढ़ेंगे और उनकी भी अवस्था सुधरेगी। बाकी आप जैसे होमवर्क की तरह कर लोगे ना, तो वो दूसरे भी पढ़ेंगे भी नहीं और उसकी अवस्था भी नहीं बनेगी। तो ये सूक्ष्म सूक्ष्म में भी देखो, सेवा है, आपका भाव कैसा है भेजने के पीछे का। पूरा काम करना है एक, कि भाई बोला इसलिए कर देना है, ऐसा है? हाँ, कि मुझे भी स्थित होना है, औरों को भी स्थित करना है, ये वाला भाव होना चाहिए। ठीक है? फिर बाबा ने आगे कहा, आप विशेषात्माओं की, मतलब बाबा ने अब यहाँ हमारा सुदर्शन चक्र हुआ है कि अनादि स्वरूप में भी क्या थे हम, तो पर्सनालिटी कितनी रॉयल्टी, कितनी बड़ी, कितनी ऊंची, परम धाम में आप आत्मा की चमक, और रॉयल्टी और पर्सनालिटी कितनी बड़ी होती है ना? तो बाप के साथ आत्मा रूप में समीप रहते हो, बाप के साथ विशेष चमकने वाले सितारे आप हो। आदि स्वरूप में जाकर देखें, चाहे धर्मात्मा, महात्मा, धर्म पिता है, नेता है, अभिनेता है, कुछ भी हो, पूरे कल्प में बाबा ने कहा चक्कर लगाओ, लेकिन कोई भी आप देवात्मा जैसा नहीं मिलेगा। ऐसी पर्सनालिटी किसी की है क्या? किसी की कितनी रॉयल्टी, प्रकृति भी पर्सनालिटी वाली होती है, पंछी वृक्ष फल फूल सब पर्सनालिटी वाले रॉयल होते हैं, होता है ना? तो बाबा ने पूरी ड्रिल कराई है, बाबा ने एक एक बात पर बताया, देखा, देखा अपना नारी स्वरूप, देखा अपना देवता स्वरूप। हाँ, तो जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमें स्पीड में पढ़ना पड़ता है क्योंकि क्लास पूरी नहीं होगी,
लेकिन आपको उसी स्पीड में, जितनी स्पीड में हम बोल रहे हैं उसी स्पीड में अपने आप को वहां स्थित कर देना है। अनादि तो 1 सेकंड में अनादि, आदि तो 1 सेकंड में आदि। ये भी प्रैक्टिस हो रही है ना हमारी। फिर आ जाओ पूज्य में। अपने कहा कितनी रॉयल्टी पर्सनालिटी है ना। वो सूंड वाला पूंछ वाला स्वरूप नहीं देखो अपना। वो तो क्या है, हमारी यादगार है। हम जो कर्म करते हैं ऐसे ऐसे सबके हाँ, यादगार है। लेकिन वो भक्तों ने बनाए हुए हैं। लेकिन बाबा ने कहा मूर्ति होगी 4-5 फीट की ही, लेकिन आपकी भव्यता कितनी भाई। मंदिर मूर्ति इतनी छोटी, मंदिर कितना बड़ा बना है ना। आपने देखा है ना, जैसे हम अंबाजी के मंदिर में सपोज चले गए है ना, तो वो कितना, मूर्ति तो बहुत प्यारी सी है, छोटी सी है, लेकिन कितना भव्य मंदिर, इतना आंगन, इतना बड़ा, इतना दूर दूर तक, मतलब पूरा ही शहर भर जाए, इतनी लंबी लाइन लगती है वहां जब भद्र पूनम होती है। तो इतनी इतने माता जी के भक्त वहां आते हैं, है ना। तो कौन है ये, हम में से ही कोई है। हाँ, हमारी ही ये यादगारें हैं। तो भक्त इतनी लंबी लंबी लाइनें लगा रहे, तो बहुत अच्छा पॉइंट बाबा ने बताया है कि देखो 4-5 फीट की मूर्त में भी मंदिर कितना भव्य बनाते हैं। हमारे ऊपर छत्तर होता है, हमारे श्रृंगार इतने मस्त होते हैं, सवेरे से लेकर रात तक हमारी हर कर्म की पूजा होती है। जिस आत्मा का जैसा पुरुषार्थ होगा वैसी उसकी पूजा होगी, है ना। अगर मेरा अभी पुरुषार्थ ठीक नहीं चल रहा, जैसा को तैसा बिल्कुल ऐसा होने वाला है। मैं अमृत वेले से लेकर रात का बाबा की सारी श्रीमत को अगर फॉलो कर रही हूँ, है ना, तो मेरी हर कर्म की पूजा की जाएगी। मैं कुछ कुछ कर रही हूँ, कुछ कुछ नहीं कर रही हूँ, तो मेरी कभी कभी पूजा होगी, कभी कभी नहीं होगी। मेरे भक्त भी कभी नियमबद्ध सब कुछ करेंगे, कभी नियम का पालन नहीं करेंगे। जितना मैं यहाँ एक्यूरेट, हाँ, नेमीनाथ बनकर भी अगर मैं सब कुछ कर रही हूँ, तो वो भी नेमीनाथ बनकर सब कुछ करेंगे। सब कुछ, कोई भी नियम तोड़ेंगे नहीं वो। उठना है तो उठना है, खाना है तो खाना ही है, व्रत करना है तो करना ही है, पूजा करनी ही तो करनी ही है। मतलब इतने इतने कठिन उपवास भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन मैंने अगर संगम पर किया है तो, मैंने अगर बाबा की श्रीमत का पालन किया है तो की बात आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपने पूज्य स्वरूप को संवारने के लिए अभी हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वरना है ना। आप देखते हो ना, चौराहे पर मूर्त होती है। बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो राजे होते हैं, हाँ, उनको क्या करते हैं, उनका धूप में बूथ बनाकर रख देते हैं, तो पूरा दिन उसको वो धूल मिट्टी खाता रहता है। कौवे बैठते हैं, कबूतर बैठते हैं उसके ऊपर, चिड़िया बैठती है, सब कुछ कर लेते हैं, गंद कर लेते हैं, है ना। उसको रोज कोई साफ करने भी नहीं जाता। जब उनकी जयंती आएगी, पुण्यतिथि आएगी, तो उसको साफ करेंगे, हार पहनेंगे, फिर जैसे के तैसे। लेकिन आपकी पर्सनालिटी कितनी बड़ी है, रोज पूजा होती है, हाँ, तो धूप में बना के रख देते हैं, क्या भी होता रहे बस। लेकिन ब्राह्मणों के साथ ऐसा तो है नहीं। तो हमारा पूज्य स्वरूप कितना है कि रोज ही भक्त मुझे निला रहे हैं, धिला रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, हाँ, मुझे तिलक लगा रहे हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। और वो तो देखा ना, वो अ, बाल गोपाल की जो पूजा करते हैं, क्या कहते हैं उनको, लल्ला लल्ला, है ना। तो उनको रखते हैं घर में, छोटा सा बाल गोपाल, उसके तो रोज वस्त्र अलग अलग रखते हैं। कितना प्यारा सा छोटा सा श्रृंगार करते हैं उसका, छोटा छोटा सब कुछ होता है, छोटा सा ताज, छोटा सा तिलक, सब कुछ इतना अच्छा अच्छा करते हैं। कितने भाव से भक्त उनकी पूजा करते हैं, और इतने नियम का पालन करते हैं कि कहीं भी जाए उनको साथ में लेकर जाएंगे। एक भी दिन भी उनकी पूजा बिना नहीं छोड़ते उनको, अपूज्य नहीं रखते उसको। क्यों? हाँ, क्योंकि वो श्री कृष्ण की आत्मा जो बनी, उसने क्या कुछ भी नहीं छोड़ा था। मतलब पूरा दिन रात बाबा को याद किया था। हाँ, बाबा की श्रीमत पर आत्मा वो चली थी, तब उनकी इतनी पूजा हो रही है। हम्म, तो कुछ कुछ देवी देवताओं की पूजा 1 महीने में होती है, कुछ कुछ की तो 6 महीने में होती है, कुछ कुछ की तो 1 साल में होती है, कुछ की तो रोज ही होती है। हाँ, कुछ की तो जब आएगा कुछ तब आएगा। हाँ, माताएं धूल खा रही है मंदिर में बैठी बैठी, और भक्त आ ही नहीं रहे 1 1 साल तक। बच्चा पैदा हुआ और गए, ये हुआ और गए, कभी कभी, कभी कभी वाले हो जाएंगे। हाँ, तो यहाँ अपने पूज्य स्वरूप को हमें अभी ही संवारना है, ये ध्यान रखना है सभी को बहुत। अगर हम चाहते हैं कि हमारे भक्त रोज हमारी पूजा करें, हम ऐसे बने पहले, हाँ, पूजा करने के लायक बने। फिर संगम पर आ जाओ, तो ब्राह्मणों की जीवन की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनालिटी और रॉयल्टी भरी है। तो ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन, बड़ा प्यारा लगा ये महावाक्य। चित्रकार कौन है, मुझे संवारने वाला, मेरा चित्र दौरने वाला कौन है, स्वयं बाप। तो ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी, रॉयल्टी कौन सी, प्योरिटी। बाबा की दिल पसंद क्या, पवित्रता, है ना। चेक करो प्योरिटी की पर्सनालिटी सदा रहती है। अब यहाँ चेकिंग आएगा, अब यहाँ ध्यान अटेंशन से सुनना और उसको लिख भी लेना। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि कृति, सब में प्योरिटी है, ये हमें रोज चेक करना है ना। और जैसे हमने बताया, हम लिखेंगे तो आपको फोटो भेजेंगे, लेकिन आपको भी ये अपना करना है। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि कृति, ऐसे लिखो अपने सामने, और उसके सामने बाबा ने जो भी पॉइंट्स दिए हैं उसको लिखने हैं।
एक बड़े से पेज में या एक ऐसे पेज में जहाँ आपको बड़े से हैंडराइटिंग में लिखो, जहाँ आप उसको देख सको, बार-बार उस पर दृष्टि जाए। आपकी क्या सबकी ही दृष्टि जाए उस पर। तो क्या होगा पता चलेगा अरे ये भी होता है, ऐसा भी ध्यान रखना होता है ना? तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लगा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा मनसा में क्या करना है? ये इम्पोर्टेंट जो मुरली का हार्ट ऑफ द मुरली जो कहा जाए ना, ये हमें लग रहा है आज। क्योंकि ये चेकिंग नहीं हुआ ना तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो हमारा चेकिंग हमारा चार्ट एक्यूरेट है तो सब तो हमारा पुरुषार्थ एक्यूरेट चल रहा है। तो चेकिंग करो मनसा, सदा सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। अब आज ये चेक करना, एक भी आत्मा ऐसी है क्या दुनिया में जिसकी प्रति मेरी शुभ भावना नहीं है? वैसे तो सबके प्रति होती ही है देखो। लेकिन अगर पति ने कुछ कह दिया, हमें याद आ गया अच्छा इतने साल पहले भी ये किया था, ये है मेरा कड़ा हिसाब किताब है, मेरा वो है, मेरा ये है, तो उसके प्रति हमारी शुभ भावना उस वक़्त नहीं रहती है। वैसे रहती है लेकिन उस वक़्त अगर उसने कुछ किया, उस वक़्त के लिए मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट नहीं होती हूँ, मैं नीचे आ जाती हूँ और उसके जैसी बन जाती हूँ। बस जिस भाषा में वो बात करते हैं, जिस भाषा में वो बोलते हैं, उसी भाषा में हम जवाब देंगे। फिर बोलेंगे इनको तो यही भाषा समझ में आती है, उनको ये अपनी वाली भाषा समझ में नहीं आती। नहीं, बाबा मना कर रहा है। हाँ? तो मनसा क्या होता है? सदा सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। वह आत्मा कैसी भी हो लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है ना? सर्व प्रति शुभ भावना ये ध्यान बस इधर शॉर्ट में लिखना। मनसा क्या होनी चाहिए? तो सर्व प्रति शुभ भावना, शुभकामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की 5 बातें बताई। हाँ, शुभ भावना, शुभकामना, कल्याण की, रहम की और दातापन की भावना। बस इतना शॉर्ट में लिख देना। हाँ, क्या लिखोगे? मनसा तो सर्वप्रति ये 5 चीज़ें लिख लेना, तो क्लियर हो जाएगा आपको, तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा मुझे ये करना है ना? फिर दृष्टि के लिए बाबा ने कहा या तो आत्मा देखो या तो फरिश्ता देखो। चाहे वो आत्मा फरिश्ते रूप में स्थित नहीं है, फरिश्ता मतलब एकदम हल्का, है ना? जैसे आत्मा ने हमें बताया था कि भई शिवानी बहन का पुरुषार्थ क्या होता है पता है? कि वो सबको फरिश्ता देखती है ना? शिवानी बहन को तो सब उनको सुनना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी है कि लाखों करोड़ों को उन्होंने छुआ है ना? उनके दिलों तक पहुँची है वो आत्मा। मतलब ज्ञान में ले आने के निमित्त बन जाती है वो आत्मा, इतना वो बहुत प्रैक्टिकल स्वरूप है बाबा के ज्ञान का और उसी प्रैक्टिकल स्वरूप को वो लोगों तक भी पहुँचाती है। हाँ, तो उनका किसी ने बताया था कि वो पुरुषार्थ क्या कर रही है, वो सबको फरिश्ता देख रही है। तो आप देखना वो कितने लाइट है, वो एकदम हल्के हैं, कभी उनके अंदर वो ज़रा की रिंचक मात्रा भी उनके चेहरे पर सिक्कत नहीं आएगी कभी। तो इतनी प्यारी पर्सनैलिटी है वो। हाँ, तो कैसे बनी? तो सबको फरिश्ता देखकर। चाहे ये बात सच है नहीं पता मुझे, लेकिन आज बाबा ने बता दिया कि आत्मा देखो या फरिश्ता देखो। तो अपना हल्कापन मुझे लाना है, तो मुझे दूसरों को हल्कापन देना पड़ेगा। मतलब वो फरिश्ता एकदम हल्का, एकदम लाइट। तो क्या होगा उस आत्मा की भी सेवा हो जाएगी, उसके साथ-साथ अपनी भी सेवा हो जाएगी। तो ये अटेंशन रखना आज से। फिर जी कृति। दीदी, एक्सक्यूज मी। ओम शांति। दीदी, पर हाँ कोई जी। ऐसी आत्मा है, हमें पता है कि वो हमारे सामने मीन्स पेपर वाली ही आत्मा है, तो वो हमारे सामने आती है तो हमें पता रहता है कि नहीं ये गुस्से वाली है और गुस्सा करेगी, मीन्स हम ऐसी भावना नहीं रखते, पर उसके फेस से और एटीट्यूड से पता चल जाता है। तो दीदी कैसे हम उसको उस टाइम शुभ बाबा ने भावना भी इसको हाँ, बाबा ने बोला ना वो परवश है। आज बाबा ने क्या बोला? वो परवश है, वो आपको दुःख दे रही है। वो कड़वी बोल बोल रही है, वो निंदा कर रही है, आपको गालियाँ दे रही है, आपकी ग्लानि कर रही है, लेकिन वो क्या है? परवश। समझ लो उसके अंदर किसी भूत ने प्रवेश कर दिया है। अब किसी के शरीर में कोई भूत आत्मा प्रवेश कर लेती है, कोई एविल सोल आ जाता है, तो क्या हम उस आत्मा को कुछ करते हैं क्या? हाँ? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझ में आ गई, समझ लो मुझ में, है ना? अब मैं कुछ गलत-गलत कर रही हूँ, तो आपको पता है ना कि भई दीदी ऐसे है, लेकिन ये जो बोल रहा है वो कौन बोल रहा है? दीदी नहीं बोल रही, कोई और आत्मा बोल रही है। समझ रहे हो ना ये बात? बस, तो आपको यही देखना है कि वो आत्मा ओरिजिनल तो शांत स्वरूप है ना? लेकिन अभी वो ऐसे बोल रही है। हुँ? अभी वो किसी के परवश है, किसी भूत के परवश है। इसलिए वो मेरे से ऐसे बात कर रही है। मुझे उससे ऐसे बात नहीं करनी है। बाबा ने बताया ना, क्या बताया देखो, संबंध संपर्क में कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्वप्रति स्नेह और सुख। 2 बात पर बाबा ने आज बहुत ध्यान दिया है। स्नेह, सुख पूरा पैराग्राफ उस पर लिया है ना? तो चाहे दूसरा स्नेह दे, नहीं दे लेकिन मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य करना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान के बच्चे हैं, भगवान जो कर रहा है वो नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए मेरा कर्तव्य है। वी हैव टू डू इट, करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो ऑप्शन, है ना? तो कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना, है ना? स्लोगन है ना दुःख दो, ना दुःख लो। अब वो दुःख दे रही है, तो आप दुःख नहीं दे रहे हो उसको, लेकिन आप ले रहे हो,
तो भी दुख के वाइब्रेशन जाएंगे। अरे राम, मेरे से ऐसे, मेरे से ऐसा, मेरे से ऐसे बात कर ली, ये है ही ऐसे, मेरे से हमेशा यही करते, कितना कड़ा हिसाब किताब है मेरा, क्या हो गया, मैंने दुख ले लिया। उन्होंने बोला आप ऐसे हो, आप वैसे हो, ध्यान नहीं रखते हो, ये करते हो, वो करते हो, हम सब कुछ करते हैं फिर भी। लेकिन वो कह रही है आत्मा, मतलब मुझे नहीं लेना है। हमें भी कई बार बद्दुआएं सुननी पड़ती, इतनी ऐसी ऐसी शब्द सुनने पड़ते हैं कि हम बोले हम ऐसे तो है नहीं, क्यों ऐसे, लेकिन वो परवश आत्मा है, उसके पास दुआएं है नहीं, वो बेचारी कहाँ से मुझे दुआ देगी। उसके पास सुख नहीं है, वो सुख कैसे देगी, उसको पता ही नहीं कि मैं ही सुख हूँ, मैं ही संतुष्टि हूँ। तो वो है, उसके पास जो है ना वो दे रहा है। मेरे पास क्या है? अब आपके पास क्या है? कितने सालों का बाबा का ज्ञान है, बोलो। अगर आपकी झोली में से भी उसके प्रति घृणा निकलेगी, तो आप में और उसमें, बाबा के बच्चों में और उसमें कोई फर्क रहा क्या? इसलिए हम क्या हो जाते हैं, साधारण हो जाते हैं, मतलब वो टिट फॉर टैट वाली बात आ जाती है, जो वो करते हैं ना वही हम करने लगते हैं। यही तो हमारी परीक्षा है, यही तो हमारा पेपर है। हमें पता है वो क्रोधी है, अब कौन सा डायलॉग आएगा ना, हाँ, मिसाइल कौन सी निकलने वाली है, वो भी हमें पता होता है। मतलब जी हम दीदी, उसको संकल्प नहीं दे रहे, है ना। सही बात है। वो आत्मा नीचे से चिल्ला के ऊपर आती है, तो हमें पता चल गया अभी उसकी बारी निकली ना, अभी हमारी बारी अभी। हाँ, है ना, ये होता है, और उसका उसका बेचारे के पास है ही नहीं कुछ, जो होगा वो देगा। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं संतुष्ट मणि, मैं मास्टर परमात्मा हूँ। सोचो ना, उस वक्त की बाबा मेरी जगह होता तो क्या करता? प्यार से मुस्कुराता। बाबा ने क्या किया? मीठे बच्चे किया। हाँ, मारने वाला आया तो भी मीठा बच्चा। प्यार करने वाला आया तो भी मीठा बच्चा। मतलब कितना ब्रह्मा बाप का पुरुषार्थ तो देखो क्या था उनका। तो फॉलो फादर हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, यही तो है फॉलो फादर करना। इसलिए बोल रहे हैं लिख के रख दो। हम तो ये करने वाले हैं, क्योंकि इतना देखो समझा रहे हैं, क्लासेस भी हो रही है, 2-2 बार मुरली क्लास हम सेंटर पर भी करा के आते हैं, इधर भी कराते हैं। तो भी अगर हमसे गफलत हो रही है, इतना करने के बावजूद, तो सबसे ही हो रही है ना, हम सबसे हो रही है। ऐसा नहीं मेरे से हो रही है, आपसे नहीं हो रही, आपसे हो रही है, मेरे से नहीं, नहीं सबसे ही हो रही है, क्योंकि संपूर्ण कोई बना नहीं। लेकिन मैं ऐसे का बहाना नहीं बनाऊंगी, तो मैंने फिक्स कर दिया जब पढ़ रही थी मुरली सुबह, तभी कि नहीं, मुझे लिख ही लेना है। हर संडे सोचते हैं, लेकिन इतना बिजी रहता है ये तन, लिखने का समय नहीं मिलता, है ना। और रात तक तो फिर बिल्कुल पेट्रोल जैसे तन का पेट्रोल खत्म हो जाता है, और वो भी रहता है भी अमृत वेले उठे तो नींद में नहीं जाना चाहिए अमृत वेला। तो वो कॉन्सियसनेस भी रहती है, तो जल्दी फिर सोना भी पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। लेकिन आज तो बाबा को बोला कुछ भी हो जाए तो मैं लिख के ही रहूंगी, बस कुछ भी हो जाए मैं लिखूंगी, कोई भी पेपर आए मुझे ये लिखना है, और मुझे अपने सामने लगाना है, और मुझे ये करना ही है। बाबा ने कहा है इसलिए करना है बस। हाँ, तो हमसे वो वाइब्रेशन ना जाए दुख वाले। बाबा ने कहा ना, अभी आपने बताया, अभी गिरे को गिराया थोड़ी जाता है, वो तो गिरी हुई आत्मा है ना बेचारी। अब इतनी क्रोध क्रोध कर करके वो कितनी डिप्लीट हो जाती है। और बाबा ने एक बार कहा था कि जो क्रोध करता है पहले वो जलता है ना। जो घृणा करता है पहले वो जलता है, वो जो ईर्ष्या करता है वो पहले जलता है, फिर हम तक वो वाइब्रेशन आते, तो वो बिचारी है। बाबा ने कहा तरस करो, रहम करो अपने उन बच्चों पर। तो कैसे करेंगे? चुप रहकर करेंगे, शांत रहकर करेंगे, उनको अच्छे वाइब्रेशन देंगे। वो बोल रहा है लेकिन आपकी तरफ से कोई तीर जाएगा ही नहीं, उसके तो सारे ही हथियार गिर जाएंगे ना। वो सोच के आते इसको ये बोलूंगा ना, तो अभी उसकी मम्मी का नाम लूंगा ना, तो गई ये, अभी तो उछल कर आ जाएगी, है ना। ऐसा होता है ना, मायके का नाम लेते हैं। बोलो ही नहीं, चुप, एकदम चुप। कितनी बार करेंगे? उनको पता चल जाएगा उसने चुप रहना सीख लिया। मतलब साइलेंस पावर इतना पावरफुल हथियार है, वो मौन में बहुत कुछ कर जाता है ना। तो साइलेंस पावर को धारण करो, ठीक है, बोलो नहीं। तो गिरे को गिराना नहीं है, और भी उस बेचारे को एक लात लगा लो, है ना। अब अगर हमने बोला तो हमने क्या किया? लात लगा ली, तो और गिरा दिया, नहीं आप तो ऐसे ही हो, मुझे तो पता है ऐसे ही हो। तो क्या हुआ? लात लगा ली ना हमने। लात नहीं लगाना है। हाँ देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है ना, इसको अगर हम धारण ना करें तो क्या मतलब फिर इन सारी पॉइंट्स का। तो उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। तो यहाँ बाबा ने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। वह अपनी बुराई दिखाए भी, लेकिन आप अब उनकी विशेषता को देखो कि मेरा फर्ज क्या है। मुझे उनकी विशेषताओं को देखना है, मुझे उनकी गंदी बातों को देखना ही नहीं है, क्योंकि वो उनकी है ही नहीं, वो भी रावण की है। जैसे मैं शांत पवित्र आत्मा हूं, वैसे वो भी शुद्ध पवित्र आत्मा है, वो भी शांत स्वरूप है। लेकिन अभी बेचारी, हाँ, किसी एविल ने उस पर धावा बोल रखा है, इसलिए उसका वो ऐसे क्रोध कर रही है, कुछ चिल्ला रही है। लेकिन मुझे तो उसको शुभ भावना ही देनी है, दूसरे को सुख देते, हाँ देते, स्नेह देते। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात,
दूसरों को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही और सुखी बन ही जाते हैं। बन ही, बाबा ने कहा, ऐसा नहीं कि बाद में बनेंगे, बन ही जाते हैं। ये सेवा है। क्या है? बाबा ने कहा ये सेवा है। ये सेवा फर्स्ट, चैरिटी बिगिंस एट होम। मतलब मुझे पहले खुद को सुखी दे करना है ना। मैं अपने आप को सुख दूं तो मुझे किस बात से सुख मिलता है? मुझे बाबा के महावाक्य पढ़ती हूँ, सुख मिलता है। मैं बाबा की याद में बैठी हूँ, सुख मिलता है मुझे। ऐसी ऐसी सबको देती हूँ तो मुझे सुख मिलता है। वो सुख अपने अंदर लेना है पहले। मुझे स्वयं को संतुष्ट करना है। मुझे मौज में रहना है। कहा ना बाबा ने लास्ट संडे, मौजों का युग है। बस मुझे कुछ भी हो जाए बाबा, मौज में रहना है बस। दुनिया इधर की उधर जाएगी, पेपर भी आएंगे, बच्चे के पेपर आएंगे ही आएंगे, है ना। क्योंकि वो हमें दिखा रहे हैं अभी तेरे में मोह पड़ा है। बच्चा रोता है तो माँ को भी रोना आ जाता है। क्यों भाई? अभी हमारे उसकी उस आत्मा में मोह पड़ा है। इसके लिए कितनी सारी बाबा ने विधि बताई है। सबका अपना पार्ट है, हिसाब किताब है ना। चली हुई रील चल रही है, नथिंग न्यू। और वो इस जन्म के बच्चे हैं, वैसे कोई हिसाब किताब लेकर आया है हमारे सामने। और सब मरे पड़े हैं। ये सब बाबा नहीं बोल रहे क्या? क्या करेंगे? नहीं धारण करेंगे इसको। हाँ, तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो चैरिटी बिगिंस एट फ्रॉम मी। यहाँ से, मेरे से वो चैरिटी स्टार्ट होगी। चाहे मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े। हाँ, लिख लो इसको भी, है ना। मरना, झुकना, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे। हाँ, तो समान ना बने तो मजा ही नहीं आएगा। परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे। हाँ, अगर समान ना बने तो क्या मजा आएगा? क्योंकि हम पहले जन्म में आएंगे नहीं। देखो, सम्मान ना बने तो श्री कृष्ण की आत्मा के साथ जन्म ही कैसे लेंगे? तो हम पहले जन्म में नहीं आएंगे तो क्या मजा आएगा फिर? कोई मतलब रहा उसका? इसलिए बाबा ने कहा मजा नहीं आएगा। परम धाम में भी समीप रहेंगे, पूज्य पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सत्युग में भी राज्य में फर्क पड़ जाएगा। फिर ब्रह्मा बाप ने जो, ब्रह्मा बाप से जो जिगरी प्यार है उनकी निशानी है, जो उनको अच्छा लगता है वह प्यार अपने को भी अच्छा लगता है ना। तो बाबा ने पूछा आपको प्यार है ना ब्रह्मा बाबा से? हाँ, हाथ उठाओ। कितनी बार आज बाबा ने हाथ उठवाया है ना। तो दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं तभी वो प्यारा लगता है। जिसको हम प्यार करते हैं, तो बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया लौकिक वाला। अगर दोनों के स्वभाव संस्कार है, एक दूसरे से मैच करते हैं ना, तो हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, है ना। फिर आगे बाबा ने इतने पॉइंट्स हमने लिखे हैं, आगे नहीं लिखा। हम्म। अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं होता। अगर मेरा प्यार ब्रह्मा बाबा से है, शिव बाबा से है, तो कुर्बानी करना मुश्किल नहीं लगता। धारणाएं मुश्किल नहीं लगती। पवित्रता मुश्किल नहीं लगती। खान पान की धारणा मुश्किल नहीं लगती। रोज के ज्ञान से ज्ञान उठाकर उसको धारण करना और उसको कराना मुश्किल नहीं लगता। किसी को बाप का परिचय देना मुश्किल नहीं लगता। सब कुछ समर्पण करना मुश्किल नहीं लगता। बाबा को सब कुछ सौंपना मुश्किल नहीं लगता, है ना। क्यों? जब मेरा जिगरी प्यार है उसके साथ, तो मैं कुर्बान होने को भी तैयार हूँ। कितना प्यारा वर्ड है कुर्बान। वर्ड ही इतना पावरफुल है ना। तो अपने आपने अगर ब्रह्मा बाबा के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है। वो लोग तो मर जाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं, आपने इतना कर लिया तो क्या बड़ी बात है? कर ही सकते हो ना, इतना तो है। बड़ी बात है क्या? नहीं। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए। पक्का ना? फिर बाबा ने कहा रिपोर्ट आएगी। हाँ, आपके साथी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम्म। रिपोर्ट कैसे जाएगी बाबा के पास? बताओ। हेलो, हमारे साथी क्या रिपोर्ट करेंगे? बोलो। हाँ जी, जैसे हमारे साथ वाले हैं या वो लोग बताएंगे कि हाँ पहले ये ऐसे थे अभी ऐसे नहीं है, तो उनके संस्कार में परिवर्तन आएगा। ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद ये लोग अभी ऐसे नहीं करते पहले। और जैसे हम चलो ज्ञान में भी चलते हैं तो भी हमारे साथ जो हमारे प्रैक्टिकल जीवन देखते हैं कि इसमें फर्क आता है या नहीं आता, कि वैसे के वैसे है या, तो वो रिपोर्ट भी करते हैं। कई बार तो निमित दीदियों को करते हैं और कई बार मधुबन में जो कोई ऐसा कार्य करते हैं तो वो वहां के भाई जहाँ के सेंटर के होते हैं तो वहां रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसे भी होता है। और बाबा ने कहा घर से भी सर्टिफिकेट लेना है, लौकिक से अलौकिक से। तो वो भी कई बार घर पे हम वहां तो बड़े प्यार से मीठा बोलते हैं ओम शांति दीदी ओम शांति, और घर पे हम कैसा व्यवहार करते हैं वो देखते हैं। तो वो भी घर वाले भी दीदी को रिपोर्ट करते हैं कि दीदी ये घर पे ऐसे है और आपके साथ ऐसे है, तो ऐसे रिपोर्ट बनी। ओम शांति। बिल्कुल बिल्कुल, है ओम ना। शांति दीदी। जी बोलो। हमारे चेहरे से, चलन से, हमारे व्यवहार से, निर्माणता से, प्यार से
हाँ, वो भी रिपोर्ट करते हैं कि हम कैसे चलते हैं। वो दीदी ने अभी बताया ना घर पे कैसे चलते हैं और बाहर कैसे चलते हैं, सच्चाई, सफाई से। हाँ, उससे भी रिपोर्ट हमारी होती है। ओम शांति। जी, बिल्कुल। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए, रिपोर्ट आएगी मतलब अगर 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 हमने गड़बड़ की, फॉर एग्जाम्पल सपोज है मैं हूँ और आप है ना, मैं और राखी दीदी हैं। अब मैं और राखी दीदी दोनों साथ में रोज ज्ञान योग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक सेंटर पर जा रहे हैं। अब यहाँ दो गड़बड़ हो गई सपोज, तो राखी बहन क्या करेगी, बाबा को लेटर लिखेगी, बाबा ये तल दीदी बोलते तो ऐसा है लेकिन करते ये है। तो रिपोर्ट गई ना। मैं बोलूंगी बाबा राखी बहन बोलते तो ऐसे है लेकिन देखो बाप इन्होंने ये किया, आज इनकी ये कमी देखी मैंने, ऐसा थोड़ी करते हैं। तो ये क्या हो गया, रिपोर्ट देना हो गया, है ना। वो तो है, वो सही वाली रिपोर्ट, आपने परफेक्ट कहा सबने कि हाँ ये सुधर गए हैं, ये पहले जैसे नहीं रहे हैं। लेकिन बाबा ने ये क्या किस किस अंदाज में कहा है आज का ये महावाक्य, कि अगर आप ठीक नहीं सुधरोगे, आपके संस्कार परिवर्तन नहीं होगे, तो आपके साथ ही मुझे रिपोर्ट करेंगे, है ना। तो हम लेटर लिखते हैं ना बाबा को, तो ये यहाँ से जाएगा, इसलिए संस्कार परिवर्तन कर लो, बाबा ने कहा। हाँ? तो बाबा ने कहा पक्का ना, अभी आप चेंज कर लोगे ना, सबसे पूछा बाबा जी ने। दीदी, एक सूक्ष्म ये भी होता है, मीन्स हम सुधर रहे हैं तो हमारे घर वाले की आत्माएं भी हमारे साथ आने लगती है कि हमारे साथ ये हुआ है, क्योंकि हमारे बाद मीन्स कई आत्माएं हमारे घर की मीन्स रेगुलर नहीं है पर बाबा के साथ जुड़ गई है। हाँ होता है ना, वो तो हमारी तो सेवा ही है ना, बाबा तक जोड़ना, ये हमारा सेवा समझ लो आप, एक एक आत्मा सेवा स्थान है। हर आत्मा की यही सेवा है कि सबको बाबा तक पहुंचाना है, बस हमारा तो काम ही है, यही तो कर रहे हैं हम, है ना। तो ये तो होना ही है और ये होना बहुत अच्छी बात है, होगा ही धीरे धीरे सबके घरों में ये होगा। तो ये एक उस जीता जाता सैंपल हाउस है हम बाबा का, जो बाबा को भगवान मेरे द्वारा प्रत्यक्ष हो रहा है, ये कितनी बड़ी बात है ना, ये कोई जैसी जी तैसी दीदी, बात हम थोड़ी है। अपने अपने बारे में ऐसा कुछ मीन्स नहीं बोल रहे हैं, पर हमारे मदर इन लॉ है ना, वो सबको यही बोलती है, मीन्स कौन बोलता है कि ये रोज जाती है सफेद कपड़े पहन के, आप उसे अलाउ करते हो? तो हाँ, वो सामने रिटर्न बोलती है कि हाँ, यहाँ पे जाने के बाद उसमें बहुत सारा परिवर्तन आ गया है, इसलिए हम उसे रोकते नहीं है, वो अपने हिसाब से जाती है और अच्छा है। जी। अच्छी बात है, ये सर्टिफिकेट मिल गया ना आपको संतुष्टा का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो हमें सबके संतुष्टा के सर्टिफिकेट लेने हैं। फिर बाबा ने आगे कहा कि भाई पुरुषार्थ तो करते हैं, बहुत करते हैं, है ना। बाप दादा को देखकर रहम भी आता है कि कितनी मेहनत कर रहे हैं मेरे बच्चे, लेकिन संस्कार, तो ये क्या कहते हैं कि ये मेरे संस्कार है, ये हमारी गड़बड़, ये हमारी भूल। हम क्या कहते हैं, मेरे संस्कार, लेकिन मेरे कहाँ है। मेरे संस्कार तो अनादि आदि संस्कार है, मेरे संस्कार ये थोड़ी है क्रोध करना, झूठ बोलना, नहीं है, मेरे नहीं है। टॉन्टिंग करना, ये मेरे संस्कार नहीं है। तो बाबा ने कहा क्या करे, मेरे संस्कार ऐसे हैं, तो संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं, मतलब हम अपने आप को भूल करने के लिए अलाउड कर लेते हैं। क्या करूं, मेरे से नींद छूटती ही नहीं है, मैं अमृत वेला उठ ही नहीं पाती हूँ, क्या किया आपने, जब ऐसा बोला आपने अपने आप को अलाउड कर दिया कि हाँ तेरे से नहीं उठा जाएगा। नहीं, मैं रोज उठती हूँ, मैं पिछले कल्प भी उठी थी, मैं आगे वाले कल्प में भी उठने वाली हूँ, मैं पुरुषार्थ करने वाली हूँ, मैंने किया है हर कल्प। तो आप क्या करोगे, अपने आप को चलाओगे नहीं, क्योंकि जो चला लेता है वो चिल्लाता है। इसलिए किसी बात में अलाउ नहीं करो अपने आप को, परमिशन नहीं दो, कुछ ढीलापन नहीं लाओ अपने पुरुषार्थ में, है ना। क्योंकि ये मेरे संस्कार नहीं है, ये माया के हैं, तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस बाबा ने कहा वो वाला संस्कार है। हाँ, जिसको आज आप मेरा कहते हो, क्या वह मेरा है, वो तो रावण का है, आपका थोड़ी है, बाबा ने कहा। तो आज से ये नहीं कहना कि मेरा संस्कार, इसको अंडरलाइन करना, डबल लाइन। हाँ, आज से ये नहीं कहना कि मेरा संस्कार है, कभी यहाँ वहां के उड़ के, हाँ, कभी यहाँ वहां के उड़ के किचड़ा आ जाता है ना, तो ये रावण की चीज आ गई, उसको मेरा कैसे कहते हो, है, मेरा थोड़ी है। बाबा ने कहा जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। लास्ट संडे कहा था मैं कौन मेरा कौन, है ना। और आज कहा मैं कौन और मेरा संस्कार क्या है, ये स्लोगन याद रखना आज से। हाँ, तो बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार अलग है, लेकिन वो सोल कॉन्शियसनेस में मेरा अलग है। तो भाषा परिवर्तन करो, बहुत छोटी सी बात है, देखो लगता ज्यादा नहीं है। मैं कौन मेरा कौन, हाँ, और मैं कौन और मेरा संस्कार क्या, जरा सा ही परिवर्तन है। तो लेकिन बाबा ने कहा इतनी भाषा भी परिवर्तन करने से बहुत फर्क पड़ेगा, वो कह रहा है तो हमें करना है। हाँ, तो मेरा संस्कार कहने से अलबेले हो जाते हो, कहेंगे भाव नहीं है लेकिन संस्कार है। फिर दूसरा शब्द बोला है मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। हाँ, स्व तो सदा अच्छा ही होता है, तो मेरा स्वभाव, स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता। तो ये जो शब्द यूज करते हो ना, मेरा स्वभाव मेरा संस्कार, अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है,
आत्मा बोलती है ना कि मेरा संस्कार, तो जब सोचेंगे अपने ऊपर ही हंसी आ जाएगी, अरे मैं थोड़ी ऐसी क्रोधी, है ना? तो हंसी आएगी, जो खिटखिट करते हो ना वो खत्म हो जाएगी, मतलब अपने ऊपर हंसेंगे तो हमारा मन जो बोझिल हो जाता है, हम एकदम हल्के हो जाएंगे, अरे मैं ऐसे कैसे बोल गई, हाँ, तो एकदम से याद आएगा। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना, अर्थात हर आत्मा के प्रति समान और सम्मान में रहना। बहुत पावरफुल बात है एकदम सूक्ष्म बात है, लेकिन बहुत तुरंत ही इसको अप्लाई करना आज से, है ना? तो स्वयं भी सदा सम्मान में रहो, औरों को भी सम्मान से देखो। सम्मान से देखेंगे ना, तो फिर जो कोई भी बातें होती है जो आपको भी पसंद नहीं है, कभी भी कोई खिटखिट होती है, तो पसंद आता है? नहीं। तो देखो एक दो को सम्मान से चलाओ। ये विशेष आत्मा है, देखो क्या बोलना है, ये विशेष आत्मा है, ये बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है, या कोटों में कोई है, कोई में भी कोई आत्मा है। सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो, बस। बिंदु लगा दो, है ना? बिंदी को समा दो, मतलब मेरी भ्रुकुटी में बिंदी, मैं आत्मा क्या देख रही हूँ? बिंदी, शिव बाबा को देख रही हूँ ना, तो मेरे नैनों में शिव बाबा और शिव बाबा के नैनों में मैं। तो एक बिंदी को देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो, तो कुछ भी नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है ना? आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। ओके, अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना, स्वभाव कहो तो स्व के भाव में रहना, ठीक है ना? हाँ जी बाबा। तो बाप दादा ये चाहते हैं कि पूरा वर्ष, चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही सीजन, मतलब बाबा की सीजन 6 मास चलती है, पूरा वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, ये अंडरलाइन कर लेना, ये होमवर्क है। हाँ, जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में, चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो। स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वमान है संतुष्ट मणि। तो सदा संतुष्ट मणि, भाई की मणि मणा नहीं होता, मणि ही होती है। तो एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि है, और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, पीछे का जो पैराग्राफ है पूरा होमवर्क है, हाँ ठीक है ना? तो बाबा ने कहा अच्छा मुबारक है, कुछ भी हो जाए अपने सामान की सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं। कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं, अपने सामान की सीट पर एकाग्र हो। और एकाग्र सीट पर सीट होकर, सेट होकर, अगर कोई भी बात आती है तो एक कार्टून शो के मुआफिक देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो जैसे कोई कार्टून चल रहा है ना? कोई उस कार्टून में कोई गुस्सा कर रहा है, कोई प्यार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू भी आ जाता है, कोई छिपकली भी आती है गंदी। कार्टून शो है ना ऐसा। तो अपनी सीट से अपसेट नहीं हो तो मजा आएगा। अगर सीट से उतर गए तो मजा नहीं आएगा, सीट पर सेट है तो अपसेट नहीं होंगे। हाँ, तो मजा आएगा। फिर बाबा ने याद प्यार दिया चारों ओर के रास दुलारे बच्चों को, सर्वस्नेही सहयोगी समान बनने वाले बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी भी राज दुलारे बच्चों का, सर्वस्नेही सहयोगी समान बनने वाले बच्चों का, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों का, सदा सुख देने, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों का, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों का बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। मीठा वरदान है, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति से के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए क्या करो? 3 मेन विकार बताए, ईर्ष्या, घृणा, क्रिटिसाइज, है ना? और हमने बताया था ईर्ष्या, घृणा, क्रिटिसाइज, कोई भी महाते महाविकार, उसकी पैदाइश होती है एक इच्छा से। मैं इससे आगे बढ़ जाऊं, इच्छा। ये मेरे से आगे ना जाए, इच्छा। ये क्या हो गया? ईर्ष्या बन गई। ये इच्छा क्या बन जाती है? ईर्ष्या का स्वरूप। ये मेरे से में ऐसे बात कर रहे हैं, हाँ, इनको प्यार से बात करनी चाहिए, इच्छा। क्या बन गई? रोज प्यार से बात नहीं करेंगे, वो इच्छा क्या हो जाती है? घृणा में परिवर्तित हो जाती। फिर उसको क्या करते हैं? निंदा करते हैं, उसको वर्णन में लाते हैं। तो क्रिटिसाइज कर लिया, क्रिटिसाइज करना मतलब निंदा करना, वर्णन करना। इन 3 बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वह स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते रहते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरों को भी गिराते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले हंसते हंसते बोलते हैं, अरे ये तो है ही हंसी, है ना? कैसे बोल देते हैं हम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए इन 3 बातों से मुक्त रहे, शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। आज का स्लोगन है, हाँ, मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। तो देखो कितने टाइम से हमारा मास्टर दाता पर ही अभ्यास चल रहा है कि मैं अखंड महादानी हूँ, है ना? इस अभ्यास को अगर पकड़ रखेंगे ना,
इसी अभ्यास को पकड़ के रखना बराबर। रेज सामान तो रोज भूलना ही नहीं चाहिए। जो भी मेरे सामने आए खाली हाथ ना जाए, बस किसी ना किसी प्रति से मेरे प्रति से उसको निरंतर सेवा होती रहे, निरंतर सेवाधारी, निरंतर मेरे से दान होता रहे, ये ध्यान रखना। तो फिर शक्तिशाली मनसा सेवा के लिए जो पॉइंट आज की है, तो आज आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, तने से ही सारे वृक्ष को सकाश पहुंचती है। अब विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20-30 सेंटर या 2-2.5 सेंटर या जोन या बुद्धि में रहेगा तो बेहद की सकाश नहीं दे सकेंगे। इसलिए हदों से निकल अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। बेहद में जाने से हद की बातें आप ही छूट जाएगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना, ये फास्ट सेवा का रिजल्ट है ना। मेरा सेंटर है, हम तो इस सेंटर से हैं, इस सेंटर पर हम योगदान देंगे, यहाँ ये करेंगे, नहीं। पूरा ही जहान है हमारे लिए सेंटर है, सब हमारे भाई हैं, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, सबकी सेवा करनी, हमें अब एक दो का नहीं सोचना है, सबका सोचना है। हमारी सोच बेहद की ही होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, शुक्रिया बेटे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति। हाँ दीदी, ओम शांति। एक तो होमवर्क में आज क्या क्या ले सकते हैं? एक तो आपने फिर से बताया संतुष्टता का सहयोग करना है, फिर तो हम ये भी ले सकते हैं सम्मान में रहना है और सम्मान से ही देखना है। और दीदी, सबको फरिश्ता या आत्मा, है ना, बाबा ने बताया ना आगे, आत्मा देखो या फरिश्ता देखो सबको। और हमें मनसा वाचा कर्मणा जो भी बाबा ने पॉइंट्स बताए ना, तो ये चेकिंग करना है, ये लिखना है होमवर्क में। मनसा, फिर दृष्टि, कृति, बाबा ने बताया, ये तीनों बाबा ने विवरण किया है आज बहुत अच्छे से, कि मनसा का चेकिंग कैसे करो, दृष्टि का क्या करो और कृति से क्या करना है। तो इन तीनों का चेकिंग करना है। ठीक है, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा वाला वर्ड नहीं यूज करना है हमें, मेरा नहीं है। फिर बाबा ने कहा जिसको भी देखो स्नेह दो, सुख दो। ठीक है, लिख लिया। और अपनी कर्मेंद्र की दरबार लगानी है खास, ये करना है, अपने स्वराज्य को बार बार चेक करना है। और उस चेकिंग के लिए जो पॉइंट हम लिखेंगे ना, मनसा वाचा कर्मणा वाला, मतलब मनसा, दृष्टि और कृति वाला, कि मुझे मनसा में क्या देखना है, तो उसको बताया हमने कि आपको शॉर्ट में एक पेपर पर, ये पेपर पर सारा बनाना है एकदम शॉर्ट शॉर्ट में, और सभी को ग्रुप में ये भेजना है, ये कंपलसरी। क्या करोगे, ग्रुप में इसको भेजोगे, सब अपना अपना बनाकर ग्रुप में भेजना। ठीक है, हम 13 ही आत्मा है आज, तो आत्माएं सारी जुड़ी नहीं है, कुछ तो प्रोग्राम में गई हुई है, तो कुछ बिजी होंगे। लेकिन सभी को ये कर, जितने हैं हम 13 के 13 ये करके भेजेंगे। क्या करेंगे, अपना चार्ट चेकिंग करने के लिए हम अपने सामने ये लगाएंगे, वो पेपर आपको फोटो कहाँ लगाया है वो फोटोग्राफ भेजनी है। ठीक है, सभी को ये करना है। क्लियर भावना, भाविका बेन? हाँ जी दीदी। और एक आप थोड़ा क्लियर करेंगे, जब हम दरबार लगाते हैं ना कर्मेंद्रियों की, तो आप हम्म अपने हिसाब से कैसे करते हैं, तो वो थोड़ा डिटेल में बताएंगे? हम जाते हैं बाबा की कुटिया में, जब हम सुदर्शन चक्र फिराते हैं, जो पर्सनल हम अपना सुदर्शन चक्र घुमाते हैं, तो हर सुदर्शन चक्र में हम बाबा के पास जब ब्राह्मण चोले में आते हैं, तो ब्राह्मण चोले में हम यही करते हैं, बाबा के पास जाकर देखते हैं कि बाबा देख रहे हैं कि इन आंखों से तूने क्या देखा, बच्चे आत्मा देख रहे हो। तो कई बार हम फेल हुए हैं, कई बार, है ना। अरे हाँ बाबा, अभी तो आत्मा नहीं देखा मैंने, अब देख रही हूँ बाबा, है ना। कई बार बहुत अच्छा बाबा ने शाबाशी भी दी, अच्छा तूने आत्मा देखा, तेरी आत्मा का अभ्यास अच्छा चल रहा है। तो देखो बाबा मुझे चेक कर रहा है, मैं ऐसा कर रही हूँ, है ना। और फिर कान ने क्या सुना, तो बाबा एक एक कर्मेंद्र की, मेरी कर्मेंद्र की दरबार बाबा लगा रहे हैं। जैसे बाबा ने देखा कि इन आंखों से इसने क्या देखा, तो मैंने अगर किसी की कमी कमजोरी देखी, जो भी मैंने किया हो, जब तक मेरा जो ड्यूरेशन रहा एक चेकिंग के दूसरे चेकिंग के बीच का, वो मैं बाबा को बताती हूँ। फिर कानों से क्या सुना, इस मुख से मैंने क्या गड़बड़ वाले बोल बोल दिए जो बाप समान नहीं थे। ये मन मेरा कहाँ जा रहा है, किस संकल्पों में रमण कर रहा है, कौन से व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, वो चेक करें। बुद्धि क्या देख रही है, जो मन संकल्प कर रहा है क्या बुद्धि वही देख रही है, बुद्धि कहाँ कहाँ भटक रही है ना। जब मैं लिख रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ, हाँ, जब मैं योग में बैठी हूँ, तो मेरी बुद्धि कहाँ भटकी। तो इतना इतना जो होता है मेन। और कौन सा संस्कार मेरा बार बार इमर्ज हो जाता है, कौन से संस्कार ने धोखा दे दिया। तो ये ऐसे कर्मेंद्रियों का दरबार लगाते हैं, बस हम ऐसे करते हैं बाबा के सामने जाकर। हर बार हम कुटिया में यही करते हैं, है ना। और कहीं का यात्रा करनी हो तो कर लेते हैं, लेकिन कुटिया में जाकर इतना चेकिंग करते हैं बाबा के पास। जैसे बाबा बैठा है राह देखकर, और बाबा को सौंप दिया है, बाबा थोड़ी थोड़ी देर में याद दिला दिया करो कि मैं क्या देख रही हूँ, आपको चेक करना है। तो कई बार हमें ये अनुभव हुआ है, अचानक से बाबा जैसे पूछता है, बच्चे क्या देख रही है अभी, ये आंखें क्या देख रही है, तो तुरंत पार्क होता, रे आत्मा देख रहा है ना।
तो ये रहता है हमारा, ठीक है जी। तो जहाँ चेक करते हैं तो तुरंत चेंज होता है ना, फिर तो चेक करना बहुत जरूरी है, चेक करके चेंज करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। गिल्ट में नहीं आते अब हम, बिल्कुल पहले होता अरे अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अभी नहीं, गिल्ट नहीं आता। अब बाबा को बोलता मैं गिल्ट में मरने वाली नहीं हूँ, मैं चेंज हो जाऊंगी बाबा, है ना। ऐसे बाबा से वार्तालाप करते रहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, क्लियर सभी को? ओके जी, चलो शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी निमित्त आत्माओं का दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।